हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो है वॉइस डिस्कस करेंगे बहुत ही एक सिंपल वे में, जिससे आपको जो है समझ में भी आए और आप जो है कभी भूलेंगे भी नहीं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज के वीडियो। फ्रेंड्स, हमारे पहले जो है हम वॉइस जो है उसे हिंदी में जो है हम वाच्य बोलते हैं। और ये जो वॉइस जो है, हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वाच्य का वैसे तो मतलब होता है कि जब हम हमारी बोलने वाली शैली, मतलब हम कैसे बोलते हैं, उसे हम वॉइस कहते हैं। पहले अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में। वॉइस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब indicating the relation between the participants in a narrated event and the event itself। जिसका क्या मतलब है कि वॉइस जो है, पार्टिसिपेंट्स मतलब काम करने वाले, और इवेंट का मतलब है काम जो है, जो उसके बीच में जो है रिश्ता, वो हमें बताता है ये जो है वॉइस। अब हम इसकी हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं। वाच्य हमें ये दर्शाता है कि कभी हमारा कर्ता ज़रूरी है, मतलब अब जो व्यक्ति काम कर रहा है, और कभी हमारा कर्म आवश्यक है। कर्म क्या होता है? जो काम हम कर रहे हैं, हमें टाइम टू टाइम ये पता चलता है कि अब हमारा काम ज़रूरी है, और कब हमें जो है कर्ता ज़रूरी है, मतलब हमने जो काम किया है हमें वो ज़रूरी है। अब हम जो है वॉइस की देख लेते हैं, वॉइस कितनी टाइप की होती है। वॉइस जो होती है फ्रेंड्स, दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी एक्टिव वॉइस, और दूसरी होती है हमारी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तावाच्य, और पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और पैसिव वॉइस में जो है हमारा ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आए। हमारी इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है आई राइट अ लेटर। फ्रेंड्स, इसमें जो आई राइट अ लेटर, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो है, जो हमने लेटर जो लिखा है वो मैंने लिखा है, मैंने एक लेटर लिखा है। ठीक है, मैंने तो एक लेटर लिख दिया। अब हम इसकी जो है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो है कौन सा टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें ये जो है सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और अ लेटर जो है ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो सेंटेंस बनता है वो इन तीनों के आर्ग्यूमेंट को मिलाकर बनता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब होगी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया। जब इन तीनों को, ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा ये। जब हमें ये सेंटेंस अब मिल गया, अब हमने इसको वॉइस में ट्रांसलेट करना है। वॉइस में ट्रांसलेट हम इसको कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे हम? अ लेटर, पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, अ लेटर, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट रोट रिटन, थर्ड फॉर्म बाय लगेगी इसमें प्रेपोजिशन, और मी, आई चेंज होगा मी में। अ लेटर इज रिटन बाय मी। अ लेटर क्या हो गया हमारा? हमने ऑब्जेक्ट जो है आगे लेकर आए। इज हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब, रिटन हो गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय होगी हमारी यहाँ पे प्रेपोजिशन, और मी हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट को जो है हमने चेंज किया मी में। ठीक है, ये तो बन गया फ्रेंड्स हमारा जो था अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस में कोई नॉट नहीं लगा, कोई इज नहीं लगा, कोई इंटेरोगेटिव कुछ नहीं। अब हम इसको ये भी देख लेते कि अब हम इसको इंटेरोगेटिव में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने आगे लिख देनी है, ये बाकी ये सेंटेंस सारा सेम आएगा। कैसे लिखेंगे हम? इज अ लेटर written by me, question mark।
इज़ अ लेटर रिटन बाय मी। हमारी जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है हम उसको जो है आगे लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाती है। अगर हमने इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट किया, हमारे पास सेंटेंस ये था, हमने इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट किया तो हमने क्या लिखना है, इज़ के साथ नॉट लिख देना है। कैसे लिखेंगे हम, अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी। अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी। हमने इसको ऐसे लिख देना है जिससे देखो फ्रेंड्स हम एक एक सेंटेंस की टाइप करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया है, अब हम इसका जो है नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस डिस्कस करेंगे। अब हम देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ कुकिंग फूड। ये कौन सा सेंटेंस की टाइप है हमारी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की टाइप है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे वॉइस में। हम इसको वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हमारा वैसे ही ऑब्जेक्ट जो है हमारा पहले आएगा फूड, उसके बाद हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि है इज़, एम और आर में से। फूड जो है एक खाना है, इसके लिए इज़ लगेगा, फूड इज़। ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है इसे जब हम वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं तो इसके साथ बीइंग लगता है, BEING, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसके साथ लगेगी, कुकिंग के साथ कुकिंग, कुक प्लस ING। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की टाइप थी, यहाँ पर लगेगा कुक। हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कुक, कुक्ड, कुक्ड। हमारी थर्ड फॉर्म कौन सी है, कुक्ड। कुक्ड के बाद क्या आया, बाय प्रेपोजिशन लगेगी। उसके बाद में लास्ट में क्या, शी का ऑब्जेक्ट चेंज हुआ हर में। फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। खाना एक लड़की के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब हम इसकी आगे हम इसको नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं। फूड इज़, हमने सिर्फ इसमें नॉट लगाना है, बाकी सारा सेंटेंस सेम बन जाएगा। मैंने आपको जैसे पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि अगर हमने इसको नेगेटिव में बदलना तो सिर्फ नॉट लग जाएगा, अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव में बदलना है तो इसके साथ हमारा जो है वो लग जाएगा, इज़ आगे लग जाएगा, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाएगी। इज़ फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में लगा होगा। अगर आपको जो है टेंसेस में भी प्रॉब्लम है तो मैंने टेंसेस के ऊपर वीडियो एक ऑलरेडी बना रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हो। मैं उसका लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस की तरफ जो कि है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ जी फ्रेंड्स, हमारी अगली टेंस की टाइप जो है वो है नेहा हैज़ पेंटेड द वॉल। नेहा ने दीवार पर पेंट की वॉल। ये जो है कौन से टेंस की एग्जाम्पल है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब हम इसे वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, द वॉल हैज़ जो है हैज़ बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, हैज़ बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही लगेगी, पेंटेड बाय नेहा। द वॉल हैज़ बीन पेंटेड बाय नेहा। अगर हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा, द वॉल हैज़ नॉट बीन पेंटेड बाय नेहा। पेंटेड बाय नेहा। अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया तो हम कैसे करेंगे, हैज़ द वॉल बीन पेंटेड बाय नेहा। हैज़ द वॉल बीन पेंटेड बाय नेहा। हमारे पीछे आएगा इसका क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो है उसे हम कन्वर्ट नहीं करते, उसकी वॉइस चेंज कभी नहीं होती है। इसलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे पास्ट टेंस की तरफ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। अब हमारा जो है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अनीता हेल्प्ड सीमा, अनीता ने सीमा की मदद की थी। ये जो है टेंस वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एग्जाम्पल। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे जो है पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में। इसमें जो है हमें दिया हुआ है सब्जेक्ट, ये है हेल्प, ये जो है हमारी वर्ब है हेल्प्ड, और सीमा जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम इसे जो है कन्वर्ट करेंगे आगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी हम इसे ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आएंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रांसलेट कैसे हुआ। सीमा वॉज हेल्प्ड बाय अनीता, सीमा की मदद अनीता द्वारा की गई। ठीक है, अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज के साथ नॉट लग जाएगा, वॉज के साथ हम नॉट लगा कर इसे नेगेटिव में बदल देंगे। जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा? सीमा वॉज नॉट हेल्प्ड बाय अनीता, सीमा की अनीता के द्वारा मदद नहीं की गई। अब हम इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उसके साथ वॉज जो है वो आगे लग जाएगा, बाकी का सारा सेंटेंस एज इट इज़ रह जाएगा। हमारा ये सेंटेंस कैसे बनेगा? वॉज सीमा हेल्प्ड बाय अनीता, क्या सीमा की अनीता के द्वारा मदद की गई। पीछे आएगा क्वेश्चनेबल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव मार्क। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ, जो है अब इसका सेकेंड वाला सेंटेंस जो है आई वॉज राइटिंग अ लेटर। इसमें ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है? पास्ट कॉन्टिन्यूस की। इसमें क्या लगा हुआ है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, और अ लेटर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम इसे जो है कन्वर्ट करेंगे हमारी पैसिव वॉइस में, मतलब हम इसको जो है वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ये कैसे कन्वर्ट होगा कि अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, एक लेटर जो है वो मेरे द्वारा लिखा गया है। और अगर हम इसको अब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे? और अगर हम जो है अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो हम कैसे लिखेंगे? अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, एक लेटर जो है वो मेरे द्वारा लिखा नहीं गया है। और अब अगर हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे? वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, क्या एक लेटर जो है वो मेरे द्वारा लिखा गया है, क्या एक लेटर जो है वो मेरे द्वारा लिखा गया है, बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आगे हमें क्या दिया हुआ है? यू हैव रेड दिस बुक, ये जो है किस सेंटेंस की टाइप है? पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब हम इसे जो है मतलब अब हम इसको वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? यू जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, रेड रीड रेड रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, दिस बुक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी टेंसेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको वॉइस बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। प्लीज़ जाकर पहले आप हमारी जो है टेंसेस वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको वॉइस जो है बिल्कुल आपके दिमाग में पड़ जाए। हम इसको वॉइस ऑब्जेक्ट हम इसको पहले लिखेंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारी बाय प्रपोजिशन लगेगी, बाद में आएगा हमारा यू। आइए देखते हैं ये कैसे ट्रांसलेट होती है। आइए देखते हैं हम ये कैसे ट्रांसलेट होगा। दिस बुक हैव बीन रेड बाय मी, ये किताब जो है मेरे द्वारा पढ़ी गई है, ये किताब जो है मेरे द्वारा पढ़ी गई है। दिस बुक हैव बीन रेड बाय मी। अब जो चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो है हमारा नेगेटिव, वो आता है दिस बुक हैव नॉट बीन रेड बाय मी, ये किताब जो है मेरे द्वारा नहीं पढ़ी गई है। जब हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे बनेगा? हैव दिस बुक बीन रेड बाय मी, क्या ये किताब मेरे द्वारा पढ़ी गई है?
ये जो है काम जो है कर्ता के द्वारा हो रहा है, ना कि कर्म के द्वारा। इसीलिए इस सेंटेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले सेंटेंस की तरह ही ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी नहीं ट्रांसलेट होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर टेंस की तरफ। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले फ्यूचर टेंस की तरफ, जो है ही विल ईट मैंगोज। ये सेंटेंस जो है फ्रेंड्स, ये टाइप है हमारी फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की तारीफ, जिसमें लगा हुआ है ही, उसके साथ विल और शैल में से यहाँ पे विल लगा हुआ है। ईट हमारी वर्ब की फॉर्म है और मैंगोज है हमारा ऑब्जेक्ट। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल और शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये जो है हमारी वर्ब की फॉर्म, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट जो है लास्ट में जाएगा। देखते हैं ये कैसे ट्रांसलेट होता है। मैंगोज विल बी ईटन बाय हिम, आम उसके द्वारा खाए गए। मैंगोज विल बी ईटन बाय हिम। अब हम देखते हैं अगर हम इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे तो ये कैसे बनेगा। मैंगोज विल नॉट बी ईटन बाय हिम, आम उसके द्वारा नहीं खाए गए हैं। जब हम इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे बनेगा, विल आगे आ जाएगा, विल द मैंगोज बी ईटन बाय हिम, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, विल द मैंगोज बी ईटन बाय हिम। अब हम बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ, जो है यू विल बी टेलिंग स्टोरीज। ये किस टेंस की तारीफ है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। अब हम इसमें देखते हैं ये कैसे ट्रांसलेट होगा। इसमें यू के साथ विल और शैल बी लगा हुआ है, इसके साथ बी भी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है और हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में दिया हुआ है। देखिए हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये देखिए ऐसे कन्वर्ट होगा, स्टोरीज विल हैव बीन टोल्ड बाय यू, स्टोरीज जो है आपके द्वारा बताई गई हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, जो बनेगा स्टोरीज विल नॉट हैव बीन टोल्ड बाय यू, कहानियाँ जो है आपके द्वारा नहीं सुनाई गई हैं। जब हम इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, विल स्टोरीज हैव बीन टोल्ड बाय यू, क्या स्टोरीज आपके द्वारा सुनाई गई हैं। ये ऐसे कन्वर्ट होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो है आई विल हैव रिटन लेटर्स, मैंने जो है लेटर्स लिखे थे। ये किस टेंस की तारीफ है, फ्यूचर परफेक्ट की। जी हाँ बिल्कुल, आई विल हैव रिटन लेटर्स, मैंने लेटर्स लिखी गई थी। फ्रेंड्स ये जो परफेक्ट टेंस हो ना, कोई भी, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कोई भी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। रिटन लगा हुआ है तो दैट मीन्स ये फ्यूचर परफेक्ट है। और इसकी जो हमें ट्रांसलेशन है उसमें भी हमें रूल्स देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। चलिए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। लेटर्स विल हैव बीन रिटन बाय मी, चिट्ठियाँ जो है मेरे द्वारा लिखी गई होंगी। अब हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है लेटर्स विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी, चिट्ठियाँ जो है मेरे द्वारा नहीं लिखी गई होंगी। जब हम इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो ये कैसे बनेगा, विल लेटर्स हैव बीन रिटन बाय मी, क्या चिट्ठियाँ मेरे द्वारा लिखी गई होंगी। होप आपको फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का भी जो है, ये भी जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बाकियों की तरह नहीं ट्रांसलेट होगा, इसकी वॉइस नहीं बनती है। होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जल्दी ही से जाकर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको रूल्स क्लियर हो गए हों। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अब उसके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा इसे। चलिए मिलते हैं हम फ्रेंड्स अब नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस, बाय बाय।